संबित पात्रा एक फर्जी टूल किट को शेयर करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस बदनाम करना चाह रही है देश के प्रधानमंत्री को, भारत को, साधु को, संतों को। अब जब ये ट्वीट किया तो ट्विटर ने टूल किट के आगे, उसी ट्वीट के आगे लिख दिया मैनिपुलेटेड मीडिया। आपको पता होगा मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब होता है कि एक ऐसी तस्वीर, स्क्रीनशॉट, वीडियो या पीडीएफ जिसके जरिए ये दावा करने की कोशिश की जाती है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता को लेकर हमेशा संदेह रहता है। उसकी ओरिजिनलिटी को एडिट किया गया होता है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई होती है। एक शब्द है फेक। मैनिपुलेटेड मीडिया इज इक्वल टू फेक। समझ में आ गया? कहा क्या बीजेपी वालों ने कि कोविड-19 महामारी को लेकर के टूल किट के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार की छवि बिगाड़ने का आरोप है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की, इनकी सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम करने की आवश्यकता है? इनके किए हुए कामों को बताकर ही इनकी छवि बिगड़ सकती है आसानी से। अब देखो, ध्यान से देखना, बीजेपी वालों ने टूल किट की पीडीएफ को शेयर नहीं किया, बल्कि स्क्रीनशॉट को शेयर किया। अब इनमें से एक डॉक्यूमेंट था कोविड-19 का और दूसरा डॉक्यूमेंट था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कितनी चालाकी से अनएडिटेड, जिसको लेकर विवाद ही नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की रिसर्च पेपर तैयार करने वाली कांग्रेस की सौम्या वर्मा का नाम सीधे सीधे एडिटेड कोविड मिसमैनेजमेंट के साथ जोड़ करके पब्लिक डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश की और बदल भी दिया। उनके ट्वीट, स्क्रीनशॉट को बीजेपी के जो समर्थित लोग हैं, जो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, उन्होंने हैशटैग कांग्रेस टूल किट एक्सपोज के नाम से भैया तमाम ट्वीट करने शुरू कर दिए। इन सारे खेल के अंदर विद्वानों से लेकर अनड्वानों तक सभी इस झांसे में आ जाते हैं। बीजेपी समर्थित बाबा रामदेव भी ट्वीट करके कहने लगे कि टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला, सनातन धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है जो ये लोग कर रहे हैं और यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे सनातन विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का मिलकर के बहिष्कार करो और विरोध करें। अब जब ये टूल किट नकली निकलती है तो बाबा रामदेव जी एक बात बताइए, एक बार आप आके दोबारा आह्वान कीजिए, एक ट्वीट कर दीजिए कि फर्जी टूल किट को शेयर करने वालों का भी बहिष्कार किया जाए, क्योंकि आप तो स्वघोषित सन्यासी हैं। बाबा रामदेव जी को भड़काने का दोबारा पुनः प्रयास ना किया जाए। इस तरह से बाबाओं को भड़काना नहीं चाहिए। अब देखो, मैं बाबा रामदेव की बातों से 100% बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन अंतिम में बाबा रामदेव जी ने सनातन विरोधी शब्द का इस्तेमाल किया है। अरे कार्य तो साहब आपने भी बहुत ऐसे किए हैं, भूत और वर्तमान में ऐसे कर रहे हैं। आप खुद के बॉयकॉट का आह्वान क्यों नहीं कर देते? अगर कुछ लोगों का समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सनातन धर्म विरोधी किस की बात कर रहा हूं, कौन सी बात है, तो बाबा रामदेव एक्सपोज्ड वाली प्लेलिस्ट को देख लेना। और INI आस्था पर लगातार एक्सपोजे कर रहा हूं। थोड़ा समय इसलिए लगा रहा हूं, अभी चल रहा है बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, थोड़ा समझा रहा हूं। पीछे आप किताबें देख रहे हैं ना, इसमें जो कपड़ा जो लगा हुआ है, सब शास्त्र हैं, सब लगे हुए हैं। बाबा रामदेव ने अभी कहा था कि जो एलोपैथी है ना, ये बकवास है और दिवालिया साइंस कहा था। अब IMA ने इस विवादित बयान को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय से चिट्ठी लिखकर कहा है कि बाबा रामदेव एलोपैथी के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब बाबा रामदेव अपनी अवैध दवा को बेचने के लिए एलोपैथी के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं और एलोपैथी के खिलाफ उनके भ्रम फैलाने से एक बड़ा आबादी को नुकसान होगा। उनके बयान से DGCI और स्वास्थ्य मंत्री की साख खराब हो रही है। IMA की पत्र में ये 3 बहुत बड़ी बातें थी जो लिखी गई हैं। साथ में कहा कि कोरोना मरीजों को बचाते बचाते हजारों डॉक्टर संक्रमित हुए हैं और 1200 डॉक्टर की जान भी गई है। अब इस पर देखा जाए तो पतंजलि की तरफ से भी इस पर रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो आरोप बाबा रामदेव पर लगाए गए हैं वो गलत है IMA की तरफ से। पात्रा अब अपात्र हो चुके हैं। पवित्र बात को कैसे अपवित्र बनाया गया वो समझे। ट्वीट में दावा किया गया कि यह कांग्रेस की टूल किट है और कांग्रेस ने देश में कोरोना महामारी को लेकर के मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट तैयार की है। मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता थी बदनाम करने के लिए। इनके कारनामों को बता दिया तो बदनाम वैसी हो जाते साहब। और यह भी आरोप लगाया गया कि इस टूल किट के जरिए
पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को कहा कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए उन्हें धर्म विशेष को टारगेट करते हुए सुपर स्प्रेडर कुंभ यानी कि संत सन्यासी की बात है यहां पर, और वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए मोदी स्ट्रेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें सोशल मीडिया पर, और ईद मनाने वाले लोगों को हैप्पी सोशल गैदरिंग का नाम दिया जाए, उस तरह से पेश किया जाए। अब देखो, ऐसे मौके पर जहां हजारों लाखों लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और बहुत ने अभी अपनों को गंवाया है, तो अगर इस वाली बात से अगर हम कीवर्ड निकालें और कीवर्ड निकाल के समझने की कोशिश करें, तो ऐसे माहौल में कांग्रेस की अपनी एक अलग राजनीति रही है। साइडलाइन कीजिए, ऐसे माहौल में सुपर स्प्रेडर कुंभ वर्सेस ईद को हैप्पी सोशल गैदरिंग स्टेटमेंट देकर के वो एक सुसाइडल स्टेटमेंट होगा। ये बच्चे को भी पता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इतना कॉमन सेंस कांग्रेस में नहीं होगा। मेरे लिए इस समय किए गए धार्मिक कार्य सभी गलत हैं, क्योंकि अगर लोगों की जान जाती है या मासूमों की जिंदगी खतरे में डालने की वजह से ये पवित्र कार्य बनते हैं, तो ये कैसे धार्मिक कार्य को हम सही ठहरा सकते हैं? इसलिए घर से बाहर किए जाने वाले जितने भी धार्मिक कार्य हैं सभी गलत हैं। इस पे मेरा एक नोट है, ध्यान से सुनिएगा। आस्था का प्रतिपादन समयानुसार यथास्थान करना ही इस समय के लिए श्रेष्ठ है। कांग्रेस कहती है कि सौम्या वर्मा उनकी टीम का हिस्सा है और उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसका जिक्र संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में किया है। लेकिन कोविड-19 को लेकर के टूल किट बनाने का जो आरोप उन्होंने लगाया है वो सरासर गलत है, ऐसा कांग्रेस कहती है। ये कांग्रेस का ही कहना है, और कांग्रेस कहती है कि उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे बनाया है, लेकिन उसने ये टूल किट मिसमैनेजमेंट वाला बनाया ही नहीं है। अगर आप देखेंगे फॉन्ट में, लेटर हेड के जो फॉन्ट में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब संबित पात्रा ने तो शेयर कर दिया टूल किट को, बिल्कुल सही कहा। संबित पात्रा ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाली सौम्या वर्मा है। 7 मई 2021 को बनाया गया। लेकिन यहां ध्यान और गौर देने वाली बात यह है कि संबित पात्रा ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जानकारी में ही सौम्या वर्मा के नाम का जिक्र किया है। सौम्या वर्मा का नाम सेंट्रल विस्टा डॉक्यूमेंट पर है, लेकिन कोविड मिसमैनेजमेंट टूल किट किसने बनाया है अभी तक पता नहीं लग चला है। सेंट्रल विस्टा पर विवाद नहीं है, कोविड मिसमैनेजमेंट टूल किट पर विवाद है। देखो, टूल किट शेयर की जा रही है, अगर वो वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट में होती तो मेटा डेटा के द्वारा उस ऑथर का पता लगाना बिल्कुल आसान हो जाता। लेकिन जो बीजेपी ने शेयर किया है वो सिर्फ एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। इससे पता चलता है कि इसका ऑथर को जान पाना, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अब समझ में आ गया आपको कैसे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रिसर्च पेपर को तैयार करने वाली सौम्या वर्मा का नाम किससे जोड़ दिया? कोविड मिसमैनेजमेंट टूल किट के साथ। यह होती है राजनीति, और विद्वान हो चाहे नडवान हो सब फंस गए इसमें। माफी कोई नहीं मांगेगा। पब्लिक डिस्कोर्स बदलना था तो प्राइम टाइम डिबेट बदल दिए, सब नौटंकी हो गई। ये जो टूल किट है ना, ये टूल किट कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो मतलब ये है कि एक्शन प्लान, कि आपको अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, स्ट्रैटेजी होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो टूल किट का फायदा और उठाती हैं और इसी को शेयर किया जाता है। टूल किट का मतलब यह है कि अपनी बात को अपने टीम के लास्ट मेंबर तक पहुंचा देना कि अब आपको करना क्या है। ये टूल किट का काम है। अब हमारे देश के अंदर समस्या यह है कि जो थनबर्ग मैडम थी तब से टूल किट शब्द पहली बार सुना हम लोगों ने। अब टूल किट आता तो लगता है कि इसमें साजिश होगी, साजिश होगी। अरे साजिश फाजिश खुद नहीं होती है मेरे भाई। से ही संबित महापात्रा जैसे लोग, प्रवक्ता लोग, बहुत ही चालू लोमड़ी जैसे लोग हैं ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स बदलते हैं, और कोविड मैनेजमेंट अब लाखों लोगों की जान को भी जस्टिफाई कर देंगे। ये लाखों लोगों की जान को जस्टिफाई करने की हिम्मत है इन लोगों के अंदर, कर भी देंगे। तर्क उनके पास ऐसे है। लास्ट वाला वीडियो देखा आपने? नौटंकी करना बंद करो, देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा। नौटंकी देखना बंद करो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ले लीजिए, यूट्यूब की या पेटीएम की या दोनों की, जैसी आपकी श्रद्धा। 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि और 3 में शेयर कर दो सर, अच्छा काम कर रहा है व्यक्ति। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार, हैव अ गुड डे।